हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड कोगुलेशन एंड हीमोस्टेसिस। उसमें हमने देखे थे कि क्या बोलते जब वेसल्स में रैप्चर हो जाती है या कोई कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो होने लगता है। तो वो ब्लड फ्लो होने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट के प्लग आते हैं और वहाँ पे फिब्रिन नामक एक प्रोटीन है, वो आके उसको ठीक कर देता है और हमारी जो वेसल्स रहती है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। जब हमारी वेसल्स में रैप्चर हो गया था तो वो कैसे ठीक हो रही थी, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा था और वो कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा था, आज हम उसको देखेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब क्या होगा कि ब्लड क्लॉट्स बनने के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ होते हैं। तो हमारे 13 टाइप्स के फैक्टर्स यूज़ होते हैं। हम देखते हैं इसके बाद में कि इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है। वो जैसे रैप्चर या फिर कोई कट लग गया है तो उसको ठीक होने में कौन कौन सी स्टेप्स होती है कि वो कैसे ठीक हो रहा है। तो पहला होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेस, जिसमें हमारा एंट्रेंसिंग पाथवे और एक्सटेंसिंग पाथवे आता है। सेकंड हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। मतलब क्या होगा कि कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। फिर हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ द फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। मतलब क्या होगा कि हमारा फिब्रिनोजन फैक्टर्स जो रहता है, प्रोटीन जो रहता है, वो हमारे फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट हुआ वो देखेंगे। तो हमारे जनरली हमारे 3 पाथवे होता है, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक और कॉमन पाथवे होता है। तो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे में हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेस आ जाएगा और एक्सट्रेंसिक और कॉमन पाथवे में हमारा प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन में आ जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। अब इसका हम पाथवे देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रेंसिंग पाथवे। इंट्रेंसिंग पाथवे मतलब क्या होगा कि हमारे वेसल्स के अंदर वाले पार्ट्स को हमारा इंट्रेंसिक पाथवे होगा। ये अंदर वाले पार्ट्स कैसे ठीक होता है वो देखेंगे। एक्सट्रेंसिक पाथवे मतलब क्या होगा कि हमारे जो बाहर से, मतलब वेसल्स के बाहर से जो टिश्यू वाला पार्ट आता है वो एक्सट्रेंसिक पाथवे में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे मतलब क्या होगा कि ब्लड के, मतलब वेसल्स के अंदर में जो रैप्चर हुआ है तो वो कैसे ठीक होता है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड वेसल्स रहती है वहाँ पे कोई रैप्चर वाला जगह रहेगा, वहाँ क्या होगा कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, मतलब क्या होगा कि हमारे जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने के बाद हमारा 12 वाला फैक्टर जो 12 है हमारा हिगमैन जो है वो हमारा 12A में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड हिगमैन फैक्टर बोलेंगे। फिर वो जो है हमारा जो 12 वाला जो हिगमैन फैक्टर है वो हमारे 11th वाले फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा, जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर जो हमारा जो 11th वाला जो फैक्टर है वो हमारे 9th वाला फैक्टर में कन्वर्ट होगा, वो जिसको हम क्रिस्मत बोलेंगे, उसका नाम क्रिस्मत होता है। फिर जो हमारा जो 9th वाला है वो 4th वाले फैक्टर कैल्शियम आयन की हेल्प से 10th वाले फैक्टर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेसिस बोलते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है एक्सट्रेंसिक पाथवे। जैसे कि हमने देखे कि हमारे जो वेसल्स रहती है, वेसल्स के बाहरी पार्ट में जो रैप्चर हो जाता है वो कैसे ठीक होता है। हमने इंट्रेंसिक पाथवे में क्या देखे कि हमारा अंदर से वो कैसे कन्वर्ट हुआ, वो कैसे जो हमारा प्लेटलेट्स है वो कैसे वहाँ पे अपना फॉर्मेशन किया और वहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेसिस कैसे आया, वो हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सट्रेंसिक पाथवे मतलब वो बाहर वाला जो टिश्यू वाले पार्ट्स में आते हैं। तो हमारे जो टिश्यू फैक्टर है वहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो 3rd वाला जो फैक्टर है जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेंगे। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहेगा वो 7th वाला फैक्टर जिसको प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं, इसमें कन्वर्ट होगा। फिर वो प्रो कन्वर्टिन जो है वो 7th A जिसको हम कन्वर्टिन बोलेंगे, तो कन्वर्टिन में कन्वर्ट होगा। फिर जो 7th वाला फैक्टर है वो 4th वाले फैक्टर कैल्शियम आयन की हेल्प से वो 10th वाले फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेसिस। अब हमारी देखने की मतलब जनरली एक बात होती है कि जो दोनों फैक्टर है उसमें एक कॉमन चीज़ आ जाती है, जो 10th वाला फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का दोनों का हमारा एक कॉमन निकल गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन पाथवे बोलेंगे। तो ये क्या होगा, कॉमन पाथवे में आ जाएगा। फिर ये जो कॉमन पाथवे है अब हम उसको देखते हैं कि हमारा जो फिब्रिन जो है, मतलब क्या हो गया हमारा कि इंट्रेंसिक पाथवे में क्या हो गया हमारा कि अंदर से कैसे ठीक हुई हमारी वेसल्स जो है वो अंदर से कैसे ठीक हुई। एक्सट्रेंसिक पाथवे में क्या हो गया कि हमारी वेसल्स है जो बाहर से कैसे ठीक हुई। अब ये दोनों का जो कॉमन निकला, मतलब जब ये अंदर बाहर से जब ठीक हो गया तो वहाँ पे जो हमारा परमानेंट ठीक होने के लिए वहाँ पे अब कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, अब उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो कॉमन पाथवे है, हमारा कॉमन पाथवे में क्या आ गया, हमारा थ्रोम्बोकाइनेसिस, जिसको हम क्या बोलेंगे, 10th वाला फैक्टर बोलेंगे। वो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम सेकंड फैक्टर बोलते हैं। जो सेकंड फैक्टर है वो 2nd A में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम थ्रोम्बोबिन बोल देंगे। ठीक है। फिर जो है हमारा सेकंड पाथवे जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो
वो फर्स्ट फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है फिब्रिनोजन। फिर जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है फैक्टर जो फर्स्ट वाला है वो 1A में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम फिब्रिन बोलते हैं। और यही फिब्रिन क्या करते हैं, हमारे वेसल्स में जो रैप्चर लगे रहती है वहाँ पे आके वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वहाँ पे हमारे जो आरबीसी के बड़े पार्ट्स रहते हैं वो यहाँ पे आके अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच्ड होने के बाद 2 से 4 डेज में हमारे न्यू वेसल्स या फिर न्यू जो कट रैप्चर लगा था वहाँ पे वो जाता है और वो हमेशा के लिए वो जो हमारा जो कट या रैप्चर वाली जगह है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल सके। थैंक यू।